स्टूडेंट्स, ये वीडियो हाइब्रिडाइजेशन और कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे है। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर हम कंफ्यूज रहते हैं और इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है और यह बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 4-5 नंबर के आते हैं। अब सवाल है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। कोई भी कंपाउंड जो बनता है वो हाइब्रिडाइजेशन से ही बनता है। मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग जो है साइड वाइज होती है और हेड ऑन हेड। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप। हेड हेड टू हेड ऑन हेड टू हेड हेड ओवरलैपिंग, और दूसरा है साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप। स्टूडेंट्स, आपको जानते हैं कि बॉन्ड टू टाइप के होते हैं। बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप। बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप। बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप कॉमनली। थ्री टाइप होते हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, थर्ड विद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। ये तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। इसमें इस चैप्टर से कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी करीब है और दूसरे धीरे धीरे करके आईआईटी, जेई और नीट के एग्ज़ाम भी करीब आ रहा है। तो ये बॉन्ड बनते कैसे? ये बॉन्ड बनते कैसे? अब सवाल आता है कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। देखिए, ऑर्बिटल्स के बारे में तो आप जानते ही कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आपका एस, पी, डी, एफ, एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में एक ब्लॉक होता है, पी ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में 5 ब्लॉक्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल में 7 ब्लॉक्स होते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का है कि ये पाई बॉन्ड और जो है
पाई एंड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। देखिए S प्लस ये S ऑर्बिटल है और ये P ऑर्बिटल है। जब हेड ऑन क्लोजिंग कॉलिशन होता है, हेड ऑन फ्यूजिंग होती है, हेड ऑन कॉलिशन होता है, तो कुछ इस तरीके से तो ये आपका S और ये आपका P, तो आपका ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से दोनों का आपस में PP का हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। हेड ऑन आमने सामने से टकराते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसी तरीके से दूसरा सिस्टम क्या है? पाई अब बनता है साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में साइड वाइज ओवरलैपिंग मेक्स पाई बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है पाई बॉन्ड को बनाती है। पाई बॉन्ड में ये आपका S है, ये आपका P है और ये आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई S और P की। ये आपका जो है पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पाई बॉन्ड हो जाता है। S P की ओवरलैपिंग, इसकी S और P की ओवरलैपिंग। इसी तरीके से ये PP ऑर्बिटल है, दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो दोनों जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो ये आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। पाई बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से पाई और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या चीज़ होती है? पहले तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सब एक क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं। जिस ऑर्बिटल में रहते हैं उसी ऑर्बिटल में रहते हैं ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन दूसरी अगली कोश में जंप करके जाते हैं, अगली कोश में जंप करके जाते हैं और वहाँ पर जाके रिएक्शन होता है और थोड़ी देर में वापस हो जाता है। 10⁻10 सेकेंड ये का टाइम रहता है कि अपनी कक्षा से छोड़कर, अपने ऑर्बिटल से छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं और 10⁻10 सेकेंड में ये वापस आ जाते हैं। क्योंकि जैसे भी आपने लैब में देखा है कि HCl और NaOH को आप मिलाएं
वो खटाक से रिएक्शन होता है, आपको आपने जैसे मिलाया खट से रिएक्शन हो गया, वाइट पीपीटी आ गया, आपको पता ही नहीं चलता कितनी देर। इसी तरीके से इतनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और तो ये जो है क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब रिएक्शन होता है, और ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, कभी कभी ग्राउंड स्टेट में भी रिएक्शन होता है, कभी कभी रिएक्शन एक्साइटेड स्टेट में जाने पर होता है। ये तो पोजीशन की बात है। जब कभी कभी आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन को आपको हीट नहीं करना पड़ता, रिएक्शन तुरंत हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन को हीट करना पड़ता है। कुछ रिएक्शन को जब हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल में, लोअर लेवल से लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में जंप करके जाते हैं। तो ये तो बात हुई। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल बता दें, आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या है, जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है 6। कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1s 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p। इस तरीके से कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। क्या है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाता है। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अक्सर कार्बन जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही रिएक्शन करता है। ज़्यादातर कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ही रिएक्शन करता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन जो है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is a concept in chemistry. Concept in chemistry है hybridization, which describe the mixing of two orbitals to form new hybrid orbital। क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करता है। हाइब्रिडाइजेशन ए कॉन्सेप्ट विच डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अभी हम आपको आगे वाले हाइब्रिडाइजेशन explain bond angle
एंड ज्योमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। देखिए ये आपका HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है। देखिए इसके बॉन्ड एंगल जो है, ये यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए बॉन्ड एंगल जो है 120-20 के हैं, और ये sp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, कैसे एक्सप्लेन करता है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है बॉन्ड एंगल प्लस लोन पेयर। बॉन्ड एंगल प्लस लोन पेयर को जब आप बॉन्ड एंगल सॉरी पाई बॉन्ड और लोन पेयर को जब आप जोड़ते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मीथेन का, कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए 4 पाई बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4, और देखिए पाई बॉन्ड इसमें जो है क्या है? 0 है। पाई बॉन्ड क्या है? इसमें 0 है। तो क्या हुआ? इसकी वैल्यू 4 आई। 4 का मतलब sp3। यहाँ पे कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एक ही चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन बदलता जाता है। अब कार्बन जिस स्टेट में रिएक्शन करता है उस स्टेट में, जैसे कि एक एग्जांपल देख लें आप। यहाँ पर देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, और लोन पेयर 0 है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का 3 वैल्यू, और 3 का मतलब जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप और देखते हैं कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ ये और फिगर होती है। वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कैसे निकलेगा? देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 लोन पेयर। यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, इसका मतलब 4। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन
sp3 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। अब क्वेश्चन इसको तो निकलता है, ये तो आपने फिगर को देख के निकाला। क्या है? थोड़ी देर के लिए आप एक और देख लें। NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कुछ यूं स्ट्रक्चर होता, एक लोन पेयर होता, तीन जो है 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, वैल्यू हो गई 4 और N बराबर sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा बॉन्ड कैसे लग गया, कहाँ पे कैसे लग गया, कैसे बॉन्ड बन गया, कैसे sp2 हो गया, यही कार्बन उसमें sp3 था, इसमें sp2 कैसे हो गया, इसमें sp कैसे हो गया। कहीं पर कार्बन sp भी होता है, कहीं पर कार्बन sp भी होता है, और कहीं पर sp2 होता है, कहीं sp3 होता है। तो इस तरीके से इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन बदलता रहता है मॉलिक्यूल के हिसाब। अब आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन से हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करके कैसे निकाल सकते हैं बिना फिगर को देखे। अगर सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो एक फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से डिवाइड करिए। यहाँ पे जो क्वोटिएंट आता है और यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर जो है क्वोटिएंट जो है बॉन्ड एंगल को निकालता है, सिग्मा बॉन्ड की क्वांटिटी बताता है, सिग्मा बॉन्ड को बताता है कितने सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो है आपका लोन पेयर बताता है। तो ये फार्मूला भी बहुत आसान है, आप इससे अगर चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। आपको फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें। तो देखिए, आइए दिखाते हैं। कार्बन का आपने निकाल के देखा, कार्बन का आपने क्या देखा? कार्बन का आपने देखा कि कार्बन में लेकिन इसमें निकालने के लिए एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको निकालने के लिए 7 का आपको गुणा करना पड़ेगा। कितना है? 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, कितने? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। तो 4 प्लस 4 में 7 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 प्लस 7 28। ये देखिए आपका 32 टोटल आता है। कितना आता है? 32 आपका टोटल आता है। इस 32 को जो फार्मूला बताया है, यहाँ 32 रखिए, यहाँ 8 से गुणा करिए, 8 चौक 32, कुछ भी नहीं निकलता है। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का नंबर आ जाता है, सिग्मा बॉन्ड नंबर आपको मिल जाएगा। सिग्मा बॉन्ड नंबर मिल जाएगा। देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, और लोन पेयर का जो फार्मूला था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं। ये देखिए, ये sp3 को बता रहा है। क्या बता रहा है? sp3 को बता रहा है। और इसी तरह निकाल लीजिए,
आपको नाइट्रोजन का अमोनिया का निकालना है। अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालने के लिए आपका ये NH3 था। कुछ ऐसे फिगर है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और ये एक लोन पेयर है। फार्मूले के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो बॉन्ड और लोन पेयर Lp, तो यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड पेयर है और एक Lp है, तो 4। यहाँ पर sp3 आ रहा है। क्या आया? sp3 आ गया। अब देखिए उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकाल लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 3। और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 7। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताइए? 7। एटॉमिक नंबर 7 है। 1s2, 2s2, 2p3, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, तीन और 2 5 इलेक्ट्रॉन है आपके। तो देखिए इक्कीस 5 7, 3 × 7 हाइड्रोजन 21 और प्लस 5 कितने में 26। 8 त्रिक 24। देखिए 2 बचा, रिमाइंडर को 2 से भाग कर देते हैं। 1 और 3, ये आपका लोन पेयर है और ये आपका पाई बॉन्ड है। 3 1 4 कितने हुए, 3 और 1 4। 3 1 4 का बाद 3 + 1 = 4। sp3 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। देखिए दोनों तरीके से निकल आया। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब जहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के एटम के साथ 7 का गुणा करना पड़ेगा और आप थोड़ा से निकाल लेंगे, आप जैसे भी चाहें। और आइए देखते हैं कि अब ये देखते क्या है। देखते ये हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, एक्चुअल में क्या तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड की। काहे क्या स्टडी करने जा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड की स्टडी देखिए कैसे करते हैं। ये आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन है, ये ऑक्सीजन। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ 2
लोन पेयर और 2 का ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखिए ये px है, ये py है और ये pz है और ये s है। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। अब देखिए कैसे ये px है, py है और pz है, कैसे ये रिएक्शन करते हैं ये आपको देखना। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये देख चुके हैं, निकाल कर इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज। क्या है? ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। ये है ऑर्बिटल स्टेटस ऑक्सीजन का और यह है कार्बन। कैसे ये फ्यूज होते हैं ये देखना है आपको। देखिए ये कार्बन का है, इससे ये फ्यूज हो जाता है, इससे ये फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड वाले फ्यूज नहीं होते क्योंकि ये फिल्ड ऑर्बिटल है। अनफिल्ड ऑर्बिटल ही फ्यूज होते हैं। ओनली फ्यूजन ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल ओनली फ्यूजन ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल। ये हो गया। ये देखिए ये इससे हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये जो देखिए आपको बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे pz और pz की। pz किसका? pz ऑक्सीजन का, pz कार्बन का। दोनों आपस में मिलकर जो है फ्यूज़न कर रहे हैं और इस फ्यूज़न में ये देखिए ये फ्यूज़ हो रहा है और ये स्ट्रक्चर बन रहा है और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में, इसी से हाइब्रिडाइजेशन को देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन सा बॉन्ड कहाँ चला गया। और देखिए आपको ये आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये इससे बना रहा है, ये इससे बना, यहाँ पे जो फ्यूजन होगा और ये पाई, यहाँ पर ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। जो जिन पे लोन पेयर का, जिसमें डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर का ऑक्सीजन के लोन। और ये देखिए ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं और ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और बता दें, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये दोनों जो हैं ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल।
क्या है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। अनहाइब्रिडेड ऑर्बिटल जो है, ये देखिए यहाँ पर ये एक एस और पी एक्स पी वाई, पी एक्स और पी वाई मिलकर यहाँ पर एस पी टू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और अक्सर मैं हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो आपको देता जाऊंगा, ताकि देखिए। और ये 100 बॉन्ड एंगल 120 का है, बॉन्ड एंगल है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा, क्लियर करूंगा।